किया था ओ आई साउंड, रिमेम्बर हमने किया था ओ आई साउंड इज वा, फलवार, रिपीट आफ्टर मी टीम, फलवार। टीम मैं इसको बहुत यूज करता हूँ, मैं वो चीजें बता रहा हूँ जो मैं यूज करता आया हूँ। जब मैं लैंग्वेज कर रहा था, मैं आपको वो चीज बता रहा हूँ जो मैं यूज करता था और अब तक मैं इसको यूज कर रहा हूँ। सो दैट कि आप एक लाइव ट्रेनिंग मैं आपको दूं कि जो मैं लाइव कर रहा हूँ लैंग्वेज में। इज इट क्लियर टू माय टीम? सो टीम, फालवार, फालवार हम यूज करते हैं टू बी नेसेसरी। लिख लो प्लीज, इम्पोर्टेंट। मैं बोल रहा हूँ कि फालवार, फालवार is my verb to be important to necessary. फालवार, फालवार बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है ये। फालवार, फालवार क्या है बेसिकली? हाय रिदम, हाउ आर यू? बोंजूर रिदम, vous allez bien? रिदम, रिदम you there? Hello रिदम, बोंजूर रिदम। Bonjour Ankit, vous allez bien? Oui, je me porte bien mademoiselle et vous me dites quelque chose, vous allez bien mademoiselle? Très bien, Très bien, très bien. c'est très bien रिदम। ओके रिदम, हम एक पैटर्न कर रहे हैं विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच वी कॉल्ड एज, विच डायरेक्टली हिट्स योर B1 to B2 vocab. It's not a vocab, it is about your techniques to how to use the language basically. Clear? एक हम वर्ब यूज करते हैं फलवार, वो हम बहुत यूज करते हैं। बोलो फलवार, बोलो रिदम, फलवार। फलवार बेसिकली वी हैव वर्ब टू बी नेसेसरी। फलवार को हम यूज करते हैं टू बी नेसेसरी। फलवार, रिपीट आफ्टर मी, फलवार, फलवार वी यूज फॉर नेसेसरी। अब एक चीज को समझना, प्रेजेंट टेंस में फलवार क्या बन जाता है? देखो, सबसे देखो, अगर आपको नहीं समझ आएगा वही स्टॉप करना। ये वो कैटेगरी है जो एकदम से अगर आपको समझ आएगा टीम, तो आपका लेवल ड्रामेटिकली अप जाएगा। नहीं आएगा समझ तो आप मुझे स्टॉप करना, आपको दोबारा एक्सप्लेन करूंगा। क्लियर? हम बोलते हैं, मान लो इंग्लिश की बात करूं मैं, कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, मैं ये बोलता हूं अगर इट इज वेरी नेसेसरी, अगर मैं कह रहा हूं कि ये मेरे लिए बहुत जरूरी है, हिंदी में इंग्लिश में हम क्या यूज करते हैं? आई एम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, नहीं ना। मैं इट इज को बार बार यूज करता हूँ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यू, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका इंग्लिश में भी आई के साथ कोई कॉन्जुगेशन नहीं जुड़ता है, तो ध्यान समझना टीम। हम इंग्लिश बोलते आए हैं कि इट इज वेरी, हमने कभी भी उसको डीपली नहीं सोचा, क्योंकि हम हमारी लैंग्वेज लगती है हमें इंग्लिश, बिकॉज दैट वी आर स्पीकिंग इन आवर सेंस, बिकॉज वी नो इंग्लिश वेरी वेल। बट अगर मैं टेक्निक बोलूं कि आई एम वेरी, मैं अपने लिए बात करूं कि ये मेरे लिए बहुत जरूरी है, तो मैं बोलूंगा आई एम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, उस चीज की बात कर रहा हूँ। नो, तो मैं बोलूंगा इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मी। हमेशा ध्यान रखना फलवार वर्ब का आई, यू, ही, शी, वी से कोई लेना देना नहीं है। फॉलोअर वर्ब को हम हमेशा इल के साथ कॉन्जुगेट करते हैं। फॉलोअर वर्ब का हमेशा खाली एक ही कॉन्जुगेशन रहता है, विच इज विद इल, इल फॉर। फॉलोअर इज कन्वर्टेड इनटू फॉर, रिपीट आफ्टर मी, इल फॉर। टीम, फॉलोअर एक मेरा फुल वर्ब है, बोलो मेरे साथ फॉल। अगर नहीं समझ आ रहा स्टॉप करना, समझ आ जाएगा तो बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक। फलवार इज माई वर्ब टू बी नेसेसरी, इंपॉर्टेंट, मैंडेट, ऑब्लिगेशन की करना ही करना है। फलवार, बोलो फलवार, रिपीट आफ्टर मी, फलवार। क्लियर? जब मैं फलवार को कन्वर्ट करता हूँ टीम, जब मैं फलवार वर्ब को कन्वर्ट करता हूँ कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यस इट इज रिक्वायर्ड, इट इज मैंडेट, you have to do this, yes it is important for you, आप लगाओगे ill for। इल्फोस का मतलब क्या है? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी मैंडेट, इट इज ब्ला ब्ला ब्ला, इट इज ब्ला ब्ला ब्ला, इट इज ऑब्लिगेशन, यू हैव टू डू दिस। कम वर्ट में इल्फो, हम बोलते हैं कम वर्ट में, बोलते हैं Yes. व्हाट इज कम वर्ट में इन इंग्लिश?
कुछ भी हो जाए ऐसे। बट कम तो आना है, वर्ड तो क्या है, मे पता नहीं कि कैन बी पता है ना, मे ये कैसे बन गया? कुछ ना कुछ फ्रेजेस आपने करे कम वर्ड में, टेल मी। यस ऐसी टीम ये इल्फो है। फालवार एक मेरा वर्ब है टू बी नेसेसरी, व्हेन आई विल सी कि कुछ भी हो ये करो तो मैं वो इल्फो। मैंडेट, इट इज नेसेसरी दैट। टीम, इज इट क्लियर टू यू? इल्फो। टीम, इज इट क्लियर टू यू? यस टीम ये चीजें ध्यान रखनी है, इल्फो से। हाँ बस, दैट्स द सेंस ऑफ द लैंग्वेज। ये बहुत जरूरी है। क्लियर? इल्फो, क्लियर? यहाँ पे जो आपको ध्यान रखनी है आपको कि इल्फो ही है, बट यहाँ पे इल्फो ही नहीं है, एच है यहाँ पे, इल्फो। सो रिपीट आफ्टर मी, कंसीडरे। आपको कुछ ऐसी वो कह दूंगा जो आपने करी होगी इंग्लिश में भी। कंसीडरे, इट मींस ये जो ई है ना, सेकंड फर्स्ट ई जो है यहाँ पे ए का साउंड लेके जाना। ई में ए का साउंड, राइट हैंड साइड पे आपको सिंबल लेके जाना है, इस साइड पे, ए पे। कंसीडरे, कंसीडरे इसमें वर्ब टू कंसीडर। बोलो टीम, कंसीडरे। कंसीडरे बोलो टीम, कंसीडरे। कंसीडरे नाउ बोलो देगाजे। टीम ये कुछ वोकैब दे रहा हूँ विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। देगाजे टीम बोलो देगाजे, बोलो देगाजे। ई के ऊपर आप ए वाला सिंबल लेके जाना। जब मैं बोलूँ ना ई में ए वाला सिंबल, ऑब्वियस सी बात है ये वाला सिंबल राइट हैंड साइड पे गिरेगा। देगाजे, देगाजे इज टू, मैम क्लियर द स्टेटमेंट प्लीज, क्लियर, clear the terms, you have to clear the terms। देगाजे। टीम बोलो देगाजे, देगाजे। कम देखो, अब आपको मैं सिखाऊंगा हरप्रीत मैम। आप इवनिंग 10 o'clock वाले सेशन में हमने किया था वोकैब टू वोकैब टू वोकैब टू वोकैब, यही किया था हमने, टेल मी। यस सर अब आप मैं सिखाऊंगा एक वोकैब से कैसे आप दूसरे वोकैब तक काम कर सकते हो। देगाजे, देगाजे इज टू क्लियर, क्लियर मतलब क्लियर द स्टेटमेंट, क्लियर। देगाजे। टीम ये बोलो में से आप देगाजे बहुत अच्छी वोकैबुलरीज है। देगाजे अब देगाजे कंसीडरे आप अब इल्फो देगाजे, considere, alwa considere, considere बोलो देगाजे दे कौन से, लेट मी राइट इट डाउन, considere, कौन से। आप टीम स्टक हो जाते हो कहीं पे, आप स्टक हो जाते हो, आई स्टक समवेयर। दे कौन से, de, दे कौन de, से, de, दे कौन से, से द दिल को सॉरी de अनस्टक। triunfo, दे कौन से, दे कौन से, दे कौन से को हम, जैसे आप कौन से बेसिकली वी हैव स्टक, इज नॉट दे कौन से बेसिकली टू गेट स्टक। मैं आपको कराऊंगा एंटोनिम एंड सिनोनिम, सॉरी इट्स माय मिस्टेक, आई फॉरगॉट। कौन से बेसिकली वी हैव वर्ब टू स्टक, स्टक, अनस्टक, कौन से, दे कौन से। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, तो ये क्या है, क्या है, कौन से का एंटोनिम क्या होगा, दे कौन से। अनस्टक, अनब्लॉक, अनब्लॉक करते हो आप, ब्लॉक करते हो आप, ब्लॉक, ब्लॉके, अनब्लॉक। सो टीम रिपीट आफ्टर मी, हमसे बोलोगे लैंग्वेज को, ब्रुये। टीम ये इंपॉर्टेंट है, लेट मी राइट इट डाउन। ब्रुये, टीम बोलो लैंग्वेज को आप, ये आपका लिटरली लैंग्वेज B2 की ओर मूव कर रहा है और आप समझो उसको, ब्रुये। रिपीट आफ्टर मी टीम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रुये। टीम बोलो ब्रुये। अंकित देखो, जो हमने थर्ड वर्ड किया है देगाशे, एक गार्बेज का भी वर्ड था ना, वो क्या था? देशे, ओ दैट वाज देशे। देशे था वो, वेस्ट, क्लियर। स्क्रैप, ब्रुये, ब्रूए yeah, ब्रुये, ब्रुई, I sound is E, ब्रुये, ब्रुये, double L sound is ear is A, ब्रुये। का मतलब क्या है टीम, लिटिल मीनिंग ऑफ ब्रुये इज टू क्लैश, ब्रुये। ब्रूए ये तो दिल quoi, ब्रुये is to crash,
क्लैश, ब्रुइये। सो टीम ये ना चीजें, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं आप स्टक हो गए हो, आप कहीं पे क्लैश हो गए हो, राइट, तो ब्रुइये कौन से कैन बी वन एंड सेम थिंग। दे कौन से सिद्धि क्वा इज टू गेट अनस्टक, अनब्लॉक। हमेशा बोलोगे आप फालवार, बोलो टीम में से था Palwar. Palwar. to be necessary, ilfo is Ilfo. Ilfo. It is necessary. considere, बोलो मेरे साथ, Considere. to consider, Considere. dégage, clear, Dégage. दे कौन से, Des conse. ब्रुइये, Deconse. Brouiller. कौन से, Brouiller. दे कौन से बेसिकली क्या है, is to get unstuck, unblock। दे कौन से, ब्रुइये, ब्रुइये कौन से, ब्रुइये सिद्धि क्वा, ब्रुइये कौन से, what is that, is to get engulf, फंस जाना, स्टक हो जाना, ब्रुइये is clash, exactly, ब्रुइये भी called as clash, कौन से भी called as unstuck, sorry stuck, clear, and they कौन से भी called as unblock, unstuck। Is it clear to you team? Yes, sir. Unstuck team, Sir. बोलो मुझे आप लैंग्वेज को, दे कौन से, रिपीट आफ्टर मी, थोड़ा सा वर्जन ये हैवी है, Sir. बोलो मुझे आप, दे कौन से, Deconse. Des conse. क्लियर, Unstuck. ब्रुइये, Conse. Stuck. Brouiller. Broye, Conse. क्लियर, दाको, कौन से, Conce, Conse. ब्रुइये, ब्रुइये, रिपीट आफ्टर मी, ब्रुइये, Brouiller. Broye, ब्रुइये, Yeah. Yeah. बोलो ओम ब्रुइये, बोलो टीम। अब आपको मैं ब्रुइये ब्रुई की बहुत सी वोकैबुलरीज दूंगा, बोलो मेरे साथ आप, ओम ब्रुइये, लेट मी राइट इट डाउन। Broye, टीम ये ना बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है जो मैं आपको करवा रहा हूँ, बहुत 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 इंपॉर्टेंट पैटर्न। ओम ब्रुइये, लेट मी राइट इट डाउन। ओम ब्रुइये, लिखते आपके हुआ, ओम ब्रुइये, बोलो मेरे साथ आप टीम, ओम ब्रुइये, Brouiller. Brouiller. ब्रुइये, 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 ओम ब्रुइये, क्लियर। नाउ Yes. ओम ब्रुइये, देखो ब्रुइये is to scramble, ब्रुइये से तो दिल क्या, ब्रुइये is to clash, लेकिन ब्रुइये को हम कंफ्यूज में भी यूज करते हैं। तो लैंग्वेज के सेंस है अपने, आप जब क्लैश हो रहे हो तो इट मींस मे बी यू कंफ्यूज समवेयर, आई एम नॉट श्योर। टीम, इज इट क्लियर टू यू? Brouiller. क्लियर? Yes, sir. सो देखो, समझो मेरी बात को, लैंग्वेज को। आप मान लो टीम, लिसन टू मी, फॉर एग्जांपल आप कोलैप्स हो गए हो, इट मींस यू माइट कंफ्यूज समवेयर, कैन बी अ सिचुएशन। सो ओम ब्रुइये, लिखते हैं आपने, ओम ब्रुइये, Brouiller. ब्रुइये से क्लैप, ओम बरासे, बोलो ओम बरासे, Ombras. ओम बरासे, देबू सोले, लिखते हैं आपने, देबू सोले, बोलो देबू सोले। Debusole. Yeah. थोड़ा सा टफ हो रहा है वोकैब, चलो मैं इसमें से ये वोकैब बताता हूँ अभी। Debut. चलो मैंने 3 वोकैब आपको दिए अभी, पहले 3 वोकैब को करते हैं, बोलो ओम ब्रुइये, Ombrouiller. Ombrouiller. ये ओम Brouiller. बरासे, बोलो टीम, Omberace. ओम बरासे, Orace. ओम बरासे, Omberace. लैंग्वेज को, ओम बरासे, Omberace. ओम बरासे से दिल क्या, ओम बरास से दिल क्या, Omberace. yes, what I would say, confused, ओम बरासे, बोलो मेरे साथ, ओम बेते, टीम बोलो मेरे साथ, ओम बेते, लेट मी राइट इट डाउन, बोलो मेरे साथ टीम, ओम बेते। Ombete. Betty. ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ओम बेते इज टू अनॉय, ऑन यू ये इज टू अनॉय एंड बोरिंग। टीम ये इसको बोलो आप मेरे साथ, ओम बेते, बोलो ओम बेते, बोलो ओम बेते,
ओम ओम बैठे बैठते को लिखो टीम ओम एनॉय, एनॉयड, एनॉय, एनॉय, ये टीम हम यूज करेंगे पैटर्न में। ऑन यू ये बोलो, ऑन यू ये, ऑन यू ये का मतलब क्या? बोलो ऑन यू ये, बोलो ऑन यू ये, बोलो ऑन यू ये। ये फर्स्ट देखो कैसे बोलना है, ये मेरी बात को समझो। फर्स्ट ईएन साउंड इज ओ, बोलो ईएन साउंड इज ओ। नेक्स्ट एन को बोलेंगे नुये, 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 ऑन यू ये, बोलो ऑन यू ये। ऑन यू ये इज माय वर्ब टू बोरिंग। आपकी ना यूरी यूज करेगी। अब सुनो मैं ये चीजें क्यों दे रहा हूँ आपको, लिसन टू मी। on लिसनिंग ये करते हो आप टीम? बोरिंग, एनॉय, बोर हो जाना। टीम मेरी बात को समझो, आप जब सेक्शन बी ओरल में एंटर करोगे, वहां पे आपकी जूरी को आपको कन्विंस करना है। और जूरी कब यूज करती है, नो 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 नो, je n'aime pas ça, I don't like this, I feel very bored, क्लियर? सो j'ennuie beaucoup, मतलब मुझे बहुत बोरिंग लगेगा नहीं तो आपको पता होना चाहिए कि उसने बोला क्या है। इसी रीजन से आपको मैं जूरी जो वो क्या आप यूज कर सकती है आपको देखो ये वाला पैटर्न क्या है, सुनो मेरी बात। जो हमने मीटिंग एंड करी थी, अभी जो हमारा सेकंड सेक्शन स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे क्या कि जूरी क्या क्या वो कैब यूज कर सकती है। जैसे जूरी बोले ब्रूये, आप कंफ्यूज हो सकते हो कि एक ब्रूये है क्या। सो ये वो सेक्शन है जो जूरी, क्योंकि आपका सेक्शन बी में टेफ में कॉन्वर्सेशन आता है जूरी के साथ। अपना तो आप बोल देते हो क्योंकि उसकी मैं आपको टेक्निक्स देता हूँ बहुत सारी, और आप बोलते हो बड़े अच्छे विषय से, टेक्निक्स देता हूँ आपको मैं। लेकिन जूरी बोल रही है और जूरी ये वाली वर्ब्स यूज कर सकती है, राइट? ऑन यू ये कि आप उसे कन्विंस करें कि यार चलो हम यहाँ जाते हैं, नो 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 इट मेक्स वेरी बोर, तो ऑन यू ये, ऑन यू ये, बोलो ऑन यू ये। ओम बैठते, बोलो ओम बैठते, ओम बैठे बैठे ओम बैठे। इसमें आप एक वर्ब करोगे एंकिएते, बाकी वर्ब नहीं करोगे। on ये सर on ये के बाद कौन सा? जाने जाने Bonjour, sir. सॉरी, ओम बैठते, बोलो टीम ओम बैठते। सॉरी मेरा म्यूट हो गया था टीम, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी एंड आई वाज सेइंग सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। टीम मेरे साथ बोलो ओम बैठते, ऑन यू ये, जेने एंकियते, बोलो टीम। on बैठते on ये येने। देखो टीम, आपको अगर सी इफ यू रियली वांट टू क्लियर योर टेफ, राइट, मेरी बात को समझो, तो ये vocabs that vocab play, that verbs play a vital role. So ओम बैठते, जैसे आप बोलते हो कि आई एम annoyed, क्या होता है टीम मेरी बात को समझो, जब आप सेक्शन बी में एंटर करते हो वहां पे आपको अपनी जूरी को कन्विंस करना होता है, और मैं आपसे कन्विंस नहीं हो रहा, मैं आपसे नाराज हो जाऊंगा, नहीं तो बोलते हैं हिंदी में मैं आपसे नाराज हो जाऊंगा, आप मेरे साथ चलो। कन्विंस कैसे करोगे मेरे को, आप टेल मी। मैं आपकी बात को नहीं मानू, आप बोलोगे मैं नाराज हो जाऊंगा, आप बोलोगे नहीं यार मैं नहीं जाना, मुझे बहुत बोरिंग फील होगा वहां पे। नहीं नहीं चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, तू बोर नहीं फील करेगा। अब चिंता मत कर, मैं नाराज हो जाऊंगा, मैं बोर फील करूंगा, आ गया, आया। मैं आपका डायरेक्टली यहाँ पे सेक्शन टू सेक्शन आपको हिट करूंगा।
On bete, on yuye, jene, enquete भी used in section B, oral. Section B में यूज करना है। पवन बच्चे लेट हो गए आज। सर मैं अभी उठी। चाय पी ली आपने? नहीं सर, मैंने उठ के सिर्फ आपकी क्लास ही ज्वाइन की है। Okay, I was kidding. Okay. On bete, on yuye, jene, no problem. Pavan, session recording पे I will share the recording, right? हाँ जी, ओके सर। On bete, देखो यहाँ पे ना सीधा सेक्शन बी आपको हिट कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बताता हूँ कि सेक्शन बी है क्या, तब आपको समझ आएगा। सेक्शन बी में आपको मुझे कन्विंस करना है, अपने एग्जामिनर को कन्विंस करना है कि चलो मेरे साथ वैकेशन में चलो, पर नहीं जाना, चलो चलो नहीं तो मैं नाराज हो जाऊंगा। आपको हिंदी में कन्विंस करना है तो कैसे करोगे मेरे को, टेल मी, बोलोगे ना? क्योंकि वो आपकी इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशन आपको करनी होती है अपनी जूरी के साथ। जूरी कहेगी नहीं नहीं मैं बहुत बोर फील करूंगी, नो नो प्लीज। अब वो ऑन यू ये यूज करेगी, आपको ऑन यू ये समझ आना चाहिए ना, तभी तो उसको समझा पाओगे। जेने, फिर आप बोलोगे चिंता मत कर भाई मैं तेरे साथ हूँ, बोर नहीं फील करेगा। तो एंकियते वर्ब, पहले आपको वर्ब समझा रहा हूँ मैं। टीम समझ आ रहा है आकृति मैम, व्हाट इज दैट? Yes, sir. पवन, जी सर। जेने, यस एंकियते से करेक्ट। करेक्ट क्या पे ऑन बैठे ऑन यू, ये इसको ना टंग से इतना यूज टू करो इस वोकैब को कि आपको बस आप बोलो इसको ऑन बैठे ऑन यू ये जेने एंकियते बोलो ऑन बैठे On bete, हम on बैठते ऑन ये ये जेने जने enquete. किते बोलो प्लीज। Bete, On on bete, bete, yene, ऑन यू ये जेने एंकियते। enquete. हम बैठते नुए जने एंकते। टीम इज तो इट जने का मतलब क्या था again? annoy annoy तो एन्यू अनॉय तो Enquete. एम्बेते नहीं था। बच्चे रिदम इसमें सिनोनिम भी होंगे ना बच्चे? ओ ये Enquete का क्या मीनिंग है? चिंता, वरी वरी। सर मैंने ऊपर मिस कर दिया ये वर्ड ऑम्ब्रूए का क्या मीनिंग है? उसका भी क्लैश है। अच्छा सॉरी, कहाँ कौन कौन बोल रहे हैं? ऑम्ब्रूए आकृति, हाँ जी ऑम्ब्रूए। मैं बताता हूँ आपको। सर शुरू से बता दो एम्बेडे का, और आप मेरे साथ शुरू से रिवाइज करो। फालवार, डोंट वरी सेक्शन भी रिकॉर्डिंग पे है, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। फालवार इज माय वर्ब टू नेसेसरी। फालवार, क्लियर? अब एक चीज ध्यान से समझना, हम बोलते हैं ना इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। हम बाद में जैसे मैं बोल रहा हूँ कि ये आपके लिए बहुत जरूरी है, तो मैं बोलूंगा इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ये नहीं बोलूंगा यू आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ब्ला ब्ला, नहीं ना, मतलब ये एक सेंस है लैंग्वेज का। तो इसीलिए आप यूज करोगे कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, इट इज वेरी मैंडेटरी ऑब्लिगेशन, करना ही करना है, कुछ हो जाए तुम्हें करना ही करना है, ये तुम्हें जैसे भी हो जाए तुम्हें टाइम पे आना ही पड़ेगा। वहां पे हम एक वोकैब यूज करेंगे इल फॉर। बेसिकली फालवार से हमारा कन्वर्ट हुआ है इल फॉर, बोलो इल फॉर। इल्फो का मतलब क्या है टीम? बेसिकली कि इट इज वेरी वेरी मैंडेट सिचुएशन। मैं बोल रहा हूँ कि पवन कुछ भी हो, पवन पवन को मॉर्निंग में चाय नाश्ता चाहिए चाहिए। हाँ एग्जैक्टली टीम, कुछ भी हो तो इल्फो, मतलब उसको आप पवन कहेगी नो 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 कुछ भी हो, इल्फो मतलब इल्फो वी यूज फॉर मैंडेट सिचुएशन। इट इज मैंडेट दैट आई टेक the snack in the morning. It is mandated that, हम बोलते हैं it is mandated that। बोलो il faut que, बोलो il faut que, il que होता है हमारा that की, बोलो il faut que। अब मैं बोल रहा हूँ, अब आप मुझे बोलोगे, मैं इंग्लिश में बोलूंगा it is necessary that, आप बोलो il faut que। मैं बोलूंगा it is mandated that, il faut que। it is obligation that you have to do this, it is il faut que। it is important that, il faut que। What में il faut que? टीम समझ आ रहा है आपको? टेल मी। Yes. Claire? Yeah. So il faut ça veut dire quoi? C'est important, oblique, it is very important that, तो आप बोलोगे il faut que, basically subjunctive pattern है il faut que, but gradually I will explain to you. Say Claire.
होगा। अभी वो आपको मेरे साथ साथ बोलो, ओम बेते ऑन ये जेने एंकियते बोलो, ओम बेते ऑन ये जेने येने एंकियते, एंकिते ओम बेते, ऑन ये बेते ऑन ओम हुए नहीं बच्चे आयन का ए साउंड है, चेक करो, साउंड है आयन का, कल करा था ना हमने आयन साउंड, कल वाला देखो। Sir, embate is annoying यस बच्चे यस, येने is also and ennuyé on bete is annoying, ennuyé is boring, gêné is Gêné is- annoying, inquiété is worry. Is it clear to you? Say Claire team. yes sir. अब अगर मैं बोलता हूँ टीम, मान लो मैं बोलूँगा आर यू स्टूपिड, Embate, annoy, आर यू स्टूपिड, ओम बेते वर्ब है, annoy आप गुस्से में Yeah. कह रहे हो कि मैं annoy हो जाऊंगा, बोलो बेथ, बेथ। अब अगर मैं बोल रहा हूँ यू आर स्टूपिड, तो आई कैन से चूहे बेथ, बोलो चूहे बेथ। ई के ऊपर सेम ये वाला साउंड आएगा जो ई के ऊपर है ना, ये एक हेड लगी हुई है ई के ऊपर ए, ये वाला साउंड आएगा टीम, है ना ओम बेते में ई के ऊपर ए साउंड, A, है ना ये वाला साउंड ए वाला, आकृति समझ आ रहा है साउंड आपको ए हाँ वाला? जी हाँ जी अब आप cap, हेलो यू आर स्टूपिड, चू बेथ, चू ए बेथ, चू ए बेथ, यू आर फूल, यू आर फूलिश, चू ए बेथ, चू ए बेथ, बेथ, बेथ। So on bete on you ye jene inquiete बोलो, on bete on you ऑन ye, बेते ऑन यू ये येने एंकिते say Claire my team. ऑन बेते ऑन यू bet you're cool, yes sir. Embate, annoying, Jenny, and Kate, Claire team. and Kate, yes sir. Claire. ऑन यू ये तो ये पे Is it clear to you my team? बोलो दे रोंशे टीम, बोलो ये सेक्शन बी का टास्क है दोबारा से। दे रोंशे हम यूज करते हैं सेक्शन बी में और सेक्शन ए और आर में भी। दे रोंशे मैं आपको समझाता हूँ, दे रोंशे पेरच्यूबे टीम, बोलो लैंग्वेज को मेरे साथ आप। मैंने इसलिए आपको ब्रेक किया था क्योंकि हम ना डायरेक्टली ना एक बहुत ही ब्यूटीफुल पैटर्न और थोड़े से हैवी पैटर्न की ओर बढ़ रहे हैं, जो कि आपका B1 से भी बियॉन्ड है पैटर्न, तो आप उसको पढ़ोगे मेरे साथ आप। दे रोंशे पेरच्यूबे, दे रोंशे ई ए perturbe, 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 repeat after me, perturbe, déranger, perturbe, repeat after moi, perturbe, déranger। Now ठीक, अब मेरे साथ बोलोगे आप, हम vocab to vocab खेलेंगे जिससे कि आपका लेवल जैसे perturbe, right? Déranger is my verb to disturb। अगर आप सेक्शन ए में क्या होता है टीम, सुनो मेरी बात, लिसन टू मी, écoutez moi। लैंग्वेज टेस्ट को निकालने की अपनी बहुत ही ब्यूटीफुल स्ट्रेटजीज हैं अगर उसको फॉलो करोगे। सेक्शन ए में ना आपको टीम 10 क्वेश्चन पूछने होते हैं अपने एग्जामिनर के साथ, लेकिन आप ऐसे नहीं पूछ सकते 10 क्वेश्चन। जैसे फॉर एग्जांपल टीम, आपने एक एडवर्टाइजमेंट देखी, सेक्शन ए की बात कर रहा हूँ, ओरल की, स्पीकिंग की। टीम समझ आ रहा है सभी को? हैवी तो नहीं लग रहा किसी को? टेल मी आकृति। नो सर इट्स ओके। ओके, नाउ फॉर एग्जांपल, आपने एक एडवर्टाइजमेंट देखा, राइट?
और मान लो आपने देखा जॉब एप्लीकेशन का कि मान लो पवन कनाडा पहुंच गए एंड पवन ने देखा कनाडा में एक एप्लीकेशन जॉब का, मे बी इन द न्यूज़पेपर, इन द मैगजीन, कहीं भी, तो पवन क्या पूछेंगे? यू टेल मी द सैलरी। आप क्वेश्चन पूछने हैं तो नॉर्मली क्या पूछोगे? मतलब ये कितना बैड टच दे रहे हैं, तो आपके मार्क्स जूरी आपको मे बी थोड़े कम दे। आप पहले पूछोगे ना, हाय हाउ आर यू, मैंने बस अभी आपका न्यूज़पेपर पढ़ा, सो मुझे आपका एक आर्टिकल मिला, सो आई थिंक आई एम नॉट डिस्टर्बिंग यू, कैन आई आस्क सम क्वेश्चंस? I think I'm not disturbing you. तो एक मैंने वर्ब निकाला वहां से, disturb, which is déranger, perturber. Perturber, déranger is one and the same thing. Perturber, déranger. तो टीम, मैं सेक्शन ए का वो कैब है, ये लिखो सेक्शन ए, और आगे में हम यूज करेंगे इसको जब हम इसको सेंटेंस मेकिंग की ओर बढ़ेंगे कल। déranger, perturber। अभी मैं आपको वो हिट दे रहा हूँ लैंग्वेज का कि कैसे आप उस लैंग्वेज को समझोगे। vocab to vocab to vocab जब मिलेगी, you will come। सर perturber में वो यू के बाद आर नहीं आएगी क्या बच्चे? perturber के स्पेलिंग ठीक है? हाँ, आर आएगा, सॉरी माय टाइपिंग एरर है बच्चे, सॉरी माय टाइपिंग एरर। यहाँ पे यू के बाद आर आएगा, सो इट्स माय टाइपिंग एरर। Claire, d'accord? Perturber, c'est clair? C'est clair? Now team, for example, मैं आपको कुछ vocab देता हूँ, vocab to vocab, right? Perturber, बोलो perturber, interrompre, répétez après moi, interrompre, team बोलो, interrompre, troubler, बोलो troubler, repeat after me, troubler, déranger, déchirer, mettre la confusion। टीम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको यूज करोगे मेरे साथ साथ। What is mettre la confusion? सबसे पहले आपको एक्सप्लेन करता हूँ mettre la confusion। mettre, टीम mettre से तदीर quoi? mettre is a verb to put। टीम बोलो mettre literally meaning of mettre is to put। confusion। Literally meaning of mettre is to put oneself in the confusion। It can be a disturbance, it can be a disturb। समझ रहे टीम? सेंस ऑफ द लैंग्वेज क्या है आपका? mettre la confusion से तदीर quoi? mettre is my verb to put। mettre la confusion, so répétez après moi team, mettre is my verb to put। putting confusion। Yes, अब अभी बोलो मेरे साथ आप, mettre la confusion, to put oneself in confusion, to confuse। mettre la confusion, répétez après moi, mettre la confusion, say what to put, okay, I put myself in the confusion। mettre la confusion, déranger, बोलो déranger, बोलो मेरे साथ आप, déranger। लैंग्वेज को आप, क्योंकि लैंग्वेज mettre la confusion, déranger। mettre la confusion, डिस्टर्ब क्लियर? déranger। perturber, c'est clair? interrompre। so टीम, एक ना मेरा वर्ब है tromper। टीम बोलो tromper, TROM। ये टीम में बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको समझा रहा हूँ। tromper बेसिकली वी यूज फॉर, जैसे आप कुछ we have se tromper verb, se tromper, that is जैसे आप कुछ मिस्टेक करते हो, मिस्टेक कर देते हो, that we use for tromper।
tromper. Tromper, c'est de dire quoi? Se tromper is to mistake. Se tromper. मेरा se tromper. Répétez après moi. Se tromper. एक मेरा server pattern चलता है जो आपको कल explain करूंगा. We have a server pattern which I will explain to you tomorrow. लेकिन अभी आप करोगे se tromper c'est de dire quoi? Is to done a mistake. जैसे मैंने mistake कर दी. हाँ, je me trompe. आपको समझाऊंगा कि कैसे कॉन्जुगेट करना है, लेकिन अभी आपको समझना है इस वोकैब को. आज का जो पैटर्न है विच इज वोकैब, रीड अलाउड, कल इन्हीं वर्ब्स को हम कन्वर्ट करेंगे सेंटेंस मेकिंग में. से क्लैप. लेकिन उससे पहले आई वांट कि आप इन वर्ब्स को प्रैक्टिस करोगे. perturber, interrompre, troubler, déranger, déchirer, mettre la confusion. बोलो मेरे साथ आप. Mettre la confusion. Interrompre. 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 Interrompre से तो दिन को वही है डिस्टर्ब. जैसे आप इसको इंटरप्ट करते हो, मैं कह रहा हूँ डोंट इंटरप्ट इन बिटवीन. जैसे फॉर एग्जांपल मैं काम कर रहा हूँ, आई विल से हेलो, डोंट इंटरप्ट मी. So that is interrompre, मतलब डिस्टर्ब. If I ask you, डिस्टर्ब और इंटरप्ट में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है. मैं आपको डिस्टर्ब एंड इंटरप्ट, मतलब कोई बात चल रही है उसके बीच में तो. हाँ, लेकिन मैं इंटरप्ट को कि डोंट इंटरप्ट इन बिटवीन, डोंट डिस्टर्ब इन बिटवीन. आई कैन से लाइक दैट. सो टीम ये कुछ सेंस ऑफ द लैंग्वेज है जो हम कर रहे हैं. perturber, बोलो perturber. Perturber. interrompre, बोलो interrompre. Interrompre. troubler, बोलो troubler. troubler, déranger, बोलो déranger. déranger, déchirer. déchirer, c'est clair. déchirer का मतलब बेसिकली क्या है? चीर फाड़ कर देना. déchirer, बोलो टीम. déchirer, déchirer. टीम बोलो. टीम ये ना बोलना है, आपको बताऊंगा कि कहाँ कहाँ ये यूज करना है आपको. déchirer is to tear off, नष्ट कर देना. déchirer, tear off कर देना. déchirer. déranger, बोलो टीम में से आप. déranger. Déranger. perturber. troubler, interrompre. What is Interrompre. interrompre is to interrupt. troubler is to trouble. Mettre la You don't confusion. trouble me, Se tromper. right? interrupt. troubler is to trouble. देखो लैंग्वेज की सेंस क्या है डिस्टर्ब की. अगर मैं पूछूं आपसे इंग्लिश में कि डिस्टर्ब की वो क्या है, सेंस क्या है? कैन बी इंटरप्ट, कैन बी गिव द ट्रबल, can be maybe something else also. So I can say déranger. बोलो मेरे साथ आप. déranger, perturber, après moi interrompre, troubler, déranger, c'est clair. troubler, Yes. Team repeat करो please language को. Déranger. Perturber, interrompre, Mettre la confusion. mettre la confusion, Troubler. Déchirer. déchirer. C'est clair team. embrouille, c'est clair. So team ये ना आप, हाँ बच्चे क्या रह गया? ट्रॉम्पे, स ट्रॉम्पे है बच्चे, स ट्रॉम्पे. अब मिस्टेक करते हो, मिस्टेक. ओह आई डिड अ मिस्टेक, आई हैव मिस्टेकन. स ट्रॉम्पे एक वर्ब होता है मिस्टेक के लिए. मिस्टेक स वर्ब है. आपको ये कल समझाऊंगा आपको मैं, क्योंकि सेशन थोड़ा सा हैवी जा रहा है जहां तक मैं सोच रहा हूँ. तो मैं इसको सेशन को अभी थोड़ा सा आगे नहीं बढ़ेंगे. सबसे पहले आपको मेरी 2 रिकॉर्डिंग्स आज की देखनी है टीम. आई विल शेयर 2 रिकॉर्डिंग्स विद यू. मेरी बात को समझना. एक हमने जो 6 स्टडी पैटर्न शुरू किया था, एक जो हमने अभी पैटर्न शुरू किया है. यू हैव 2 रिकॉर्डिंग्स बैक टू बैक. इसको मल्टीपल टाइम्स देखो, क्योंकि कल हमारा इन्हीं वर्ब्स का थिएटर है टीम. आपको मैं कल सेंटेंस मेकिंग इन्हीं वर्ब्स के थ्रू सिखाऊंगा. से क्लियर? मैं आपको कल इन वर्ब्स को कॉन्जुगेट करना सिखाऊंगा टीम. की कॉन्जुगेट कैसे करें इन वर्ब्स को. टीम इज इट क्लियर टू यू?
Yes. समझ आया टीम आपको? क्लियर? d'accord? चलो सेशन हैवी नहीं करते, रिकॉर्डिंग शेयर कर रहा हूँ आपसे अभी सारी, कल की भी रिकॉर्डिंग मैंने आपसे शेयर नहीं करी, वो भी आपसे शेयर करता हूँ मैं, ठीक है? टुडे if you get a time, I will share 4 to 5 recordings which will help you a lot. If you really want to get a grip in the language team, you have to follow my instructions. Say Claire, tell me. Yes, sure. Claire, I will share at least 4 to 5 recordings. Kindly watch those recordings. दो तो यही सेशंस की होंगी, शायद दो आपके कल के सेशंस की होंगी, एक I will see की कौन सी recordings हैं. So please watch those. It will really help you out. Say Claire, कल हम इन वर्ब्स के साथ प्ले करेंगे थिएटर्स. Claire, d'accord? Okay? Yeah. चलो. सर अब आगे क्लास है? यस 8:30 पे आपको लिंक भेजूंगा मैं जिसने ज्वाइन करना कर लेना, ठीक है? ओके सर. 8 तो हो चुके हैं खैर. आई एम जस्ट वेटिंग फॉर हैरी. ओके, सो वंस हैरी विल कम विल शेयर दैट, आपको लिंक शेयर करूंगा मैं आपसे, ठीक है? ओके.